बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगी मेरी प्यारी प्यारी बहनों। तो जो मेरी वीडियो पहली दफ़ा देखने लगा वो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मैं बताऊँगी कि मैं आज कौन सी रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चले आए, बातें तो साथ साथ हम करेंगे, रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। तो आज जो मैं रेसिपी लेकर आई वो है, हम चने की दाल का कोफ्ता तैयार करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 2 कप चने की दाल ली थी, जिसको मैंने 2 से 3 घंटे के लिए भिगो दिया था। भिगो के मैंने इसे हाफ बॉयल कर लिया है। तो इसे अब हम चॉपर में चॉप कर लेंगे। चॉपर मैंने ले लिया। सबसे पहले मैं इसमें दाल ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत यमी से कोफ्ते बनते हैं घर में। लाजमी तो नहीं जी, अब चिकन नहीं है तो कोफ्ते खाने को दिल कर रहा है तो आप चने की दाल के भी कोफ्ते तैयार कर सकते हैं। चलें, दाल को मैंने चॉपर में ऐड कर लिया है। ये मैंने 1 प्याली प्याज लिया था, जिसको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया हुआ है। ये भी ब्रेक, इसका पानी मैंने सारा रिमूव कर लिया था। ये भी ऐड कर लेंगे। पानी ना साथ डाल लीजिएगा, नहीं तो दाल चिकड़ी चिकड़ी हो जाएगी, कोफ्ते नहीं आपके तैयार होंगे। चलिए अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करती हूँ। सुरख मिर्च ली है मैंने 1 चम्मच, हल्दी है 1 चम्मच ही है, नमक भी 1 चम्मच है, और सूखा धनिया पिसा हुआ है, ये 1.5 चम्मच है। ये मैंने धनिया लिया था, ये देखिए धनिया है 2 से 3 टेबल स्पून है, और 5 से 6 सब्ज़ मिर्च थी, जिनको मैंने ऐसे कट कर लिया है, वो भी ऐड कर लेंगे। चलिए जी, अब सब चीज़ों को अच्छे से हम कर लेंगे चॉप। चॉप करके फिर मैं दिखाती हूँ आपको। चलें जी, चने की दाल को हमने अच्छे से सब चीज़ों को चॉप कर लिया है। अब इसके हम पहले तो 1-2 चीज़ है वो इसमें ऐड करूँगी। धनिया पाउडर है 2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर ये भी 1 टीस्पून। अच्छे से अब कर लेंगे, सब चीज़ों को दाल में मिक्स कर लेंगे। चलें, सारी चीज़ें मैंने अच्छे से मिक्स कर ली हैं। अब छोटे छोटे हम इसके कोफ्ते तैयार कर लेते हैं। गोल गोल से प्यारे प्यारे से इसके कोफ्ते तैयार करेंगे। तैयार कर लें। चलें, ये मैंने इतने हमने कोफ्ते तैयार किए हैं। इसी तरह मैं सारे कोफ्ते तैयार कर लूँ, फिर बताते हैं कि आगे हमने क्या करना है। चलें जी, कोफ्ते हमने सारे रेडी कर लिए हैं। अब इन्हें हम फ्राई कर लेते हैं। चलें जी, ऑयल मैंने रख दिया था गर्म होने के लिए। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया। इसमें एक एक करके हम कोफ्ते को ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाह। इनको हमने अभी नहीं हिलाना, एक तरफ से अच्छे से कलर आ जाए और पक जाए थोड़ा, बस इतना सा हम हिलाएंगे ताकि एक साइड से अच्छे से पक जाए। फिर इनकी साइड चेंज करेंगे हम। जो मेरी वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं मैं उसे बता दूं कि हम चने की दाल के कोफ्ते तैयार कर रहे हैं, तो वो जल्दी से जाके लाइक करे और प्यारा सा कमेंट कर दे कि उनको ये मेरी वीडियो कैसी लग रही है। और मेरा बेटा कह रहा है कि मामा के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए। चलें जी, कोफ्ते मैंने सारे फ्राई कर लिए हैं। अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं। चलें जी, ऑयल मैंने डाल दिया था 3 से 4 टेबल स्पून। इसमें हम रफली सा फ्राई करेंगे अपना मसाला। ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, 1 लहसुन का ये जवा था, और अदरक के पीस हैं 4 से 5।
3 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर थे जिनको मैंने इनको भी रफली चॉप किया हुआ है, ये ऐड कर दूँगी। हल्का सा फ्राई कर लेंगे, बस थोड़ा सा इन्हें कलर चेंज करना है बस इनका। तेज करनी थोड़ा, ये हमारे जो चीज़ें हैं सारी सॉफ्ट हो जाएं अच्छे से। चलें जी, ये देखें हमारे प्याज में भी कलर चेंज हो गया इसका। मसाला हमारा अच्छे से भून लिया मैंने कलर ही हल्का सा बस चेंज करना था, थोड़ा सा फ्राई करना था अपने मसाले को। ये हो गया, मैं इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेती हूँ। ग्राइंडर जग में डाल के इसे बिल्कुल फाइन चॉप हमने करना है, पेस्ट बनाना है इसका। चलो इसका फाइन पेस्ट बना के फिर मैं बताती थी आगे हमने क्या कर। चलें जी, ऑयल मैंने डाल लिया कढ़ाई में। मसाले को मैंने ये जो हमने भून के रखा था इसको फाइन चॉप कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक प्याली इसमें ऑयल यूज़ हुआ है। इसको हम अच्छे से भून लेंगे मसाले को। चलें जी, हमारे मसाले को फ्राई होते हुए 10 मिनट हो गया। मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। सबसे पहले मैं इसमें सिर्फ मिर्च ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून, और आधे ऊपर 1.5 टीस्पून, 2 टेबल स्पून सॉरी। हल्दी जाएगी 1 टेबल स्पून। वन टेबल स्पून नमक ऐड करूँगी मैं इसमें, बाकी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। वन टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून कुटा हुआ पिसा हुआ जीरा। चलेंगे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे सब स्पाइसेस को। चलें, हमारे मसाले को मैंने अच्छे से भून लिया, तो मैंने स्पाइसेस ऐड किए थे। अब मैं इसमें दही ऐड करूँगी कि मैंने 1 प्याली दही के लिए बिस्मिल्लाह। और दही डाल के तो ऐसा लग रहा है हमारा मसाला जैसे कड़ी बन गई है। चलें जी, 1 मिनट हम इसे पका के मसाले दही को, फिर मैं इसमें अपने कोफ्ते ऐड करूँगी। चलें जी, इस टाइम पे आके हम इसमें कोफ्ते ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें, कोफ्ते मैंने ऐड कर दिए हैं। अब हमने इनमें चम्मच नहीं हिलाना, थोड़ा सा ऑयल और सेपरेट हो जाए, फिर मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि हमारी थोड़ी सी ग्रेवी बन जाए। 1/2 टीस्पून गर्म मसाला ऐड करूँगी। चलें, सूरी मेथी में 5 मिनट हो गए पकते हुए, अब हम चेक कर लेते हैं। और ज़बरदस्त हमारी ग्रेवी जो है अच्छे से रेडी हो गई है। अब मैं निकाल लेते हैं।
फ्लेम को मैंने कर दिया। चाटिया चलें जी, हमारे चने की दाल के कोफ्ते बिल्कुल रेडी हैं। आपने मुझे अपना फीडबैक लाजमी देना कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा और मेरी रेसिपी जो पहली दफ़ा देख रहे हो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़। कमेंट लाजमी कर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। कमेंट ही नहीं करते आप तो कंजूस।